चुनाव के आखिरी दौर में हवा का रुख क्या कह रहा है? आपको क्या लग रहा है? हवा एक ही तरफ बह रही है, कांग्रेस की तरफ। जनता लड़ रही है, हवा परिवर्तन ला रही है, सरकार भी बदल रही है और विधायक भी बदल रहे हैं। तो अभी तो चारों तरफ एक ही हवा है। हवा कहेंगे, आंधी कहेंगे? आंधी सुनामी है, सुनामी। हम तुम्हारे साथ हैं। कहने का अधिकार तो जनता का है। हम तुम्हारे साथ हैं। सर, चुनाव का आखिरी दौर है, आप लगातार जनसंपर्क में हैं। इस समय में कौन से मुद्दे उभर कर सामने आ रहे हैं जिसको लेकर जनता कहीं न कहीं अपना ध्यान रखे? क्योंकि पूरा चुनाव मुद्दों पे था। भ्रष्टाचार सबसे बड़ा मुद्दा था। पिछले 5 सालों में कोई विकास कार्य नहीं हुआ, ये एक मुद्दा था। फिर बदजुबानी एक मुद्दा था। कमीशन को तो ये सब चीज़ें मिलाकर जनता ने अपना दिमाग बना लिया। अब जबकि 2 दिन बाकी रहे हैं, परसों चुनाव है, परसों वोट डालना है, तो जनता अपना दिमाग बना चुकी है। अब निर्णय तो उसका हो चुका है, उस निर्णय को वोट की तक पहुँचेंगे। सर, जो बात आपने रखी, जिस तरह की, चाहे विकास की बात हो, भ्रष्टाचार की बात हो, बदजुबानी की बात हो, आपका मॉडल क्या है सर? आप किस तरह का इसका जवाब दे रहे हैं? क्या आपका विज़न है? बहुत अच्छा सवाल है आपका। देखिए, मनासा और रामपुरा को और पूरे मनासा विधानसभा क्षेत्र को इन 20 सालों में मुझे लगता है शिवराज सिंह जी की सरकार में बहुत नुकसान हुआ है। हमारी बहुत उपेक्षा हुई। जब मैं कांग्रेस सरकार में था तो उन सालों में आप खुद देखेंगे कि 3 बड़े बांध बने, 5 बड़ी उद्यान सिंचाई योजनाएं बनी, 300 से ज़्यादा तालाब बने, अनेक हाई स्कूल बने, अनेक मिडिल स्कूल बने। हमने कहा कि हर छोटी से छोटी बस्ती में अगर 30 बच्चे पढ़ते हैं तो वहाँ पर वहीं का स्थानीय शिक्षित युवक उन्हें पढ़ाना शुरू कर दें और उसकी तनख्वाह हम देंगे। हम शिक्षा का बहुत बड़ा विस्तार चाहते थे। अब मैं गांव में जा रहा हूँ, स्कूल बंद है और वर्षों से उनकी कोई व्यवस्था नहीं। अस्पतालों में आइए, भुवनेश्वर का अस्पताल मेरे कार्यकाल में बना, मनासा के कार्यकाल की नींव मेरे कार्यकाल में रखी थी। पर आज हालत ये कि बिल्डिंगें तो हैं, डॉक्टर उनमें नहीं हैं और कुछ डॉक्टरों से व्यक्तिगत बदले लिए जा रहे हैं, उनके ट्रांसफ़र किए जा रहे हैं, उन्हें अटैच किया जा रहा है। तो सवाल तो मेरे सामने दृश्य बहुत स्पष्ट है। एक, सिंचाई योजनाओं का विस्तार होना चाहिए और मैं कह रहा हूँ इस बात को, लोग आज देख रहे हैं आपकी गांधी सागर का जो अपार जलाशय है उसका उपयोग मनासा को अधिकतम होना चाहिए। तो जब मैं भोपाल जनता भेज देगी तो मेरा पहला काम ये होगा कि मैं कमलनाथ जी से कहूँ कि जलाशय रामपुरा के गांधी सागर के जलाशय पर हमारा अधिकार है और हमारे हर खेत तक उस पानी को पहुँचना चाहिए। ये मेरी पहली प्राथमिकता है। और दूसरा ये, बिजली की बहुत अव्यवस्था है। प्रशासन कहने को सुशासन था, भ्रष्टाचार बहुत है, इस व्यवस्था को तीसरी बात, शिक्षा और अस्पताल, स्वास्थ्य बुरी हालत में है, इन्हें सुधारना होगा और जनता को सरकार में, प्रशासन में विश्वास पैदा करना होगा। ये चुनौतियाँ जिन पर मुझे काम करना है। सर, आप मानते हैं चुनाव में जो मुद्दे हैं वो किसानों की समस्याओं पे, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार पर केंद्रित हो गए? सर, स्वाभाविक है। नहीं, जो दुर्भाग्य इस बात का कि चुनाव तो इन्हीं मुद्दों पे होना चाहिए, पर यहाँ चुनाव हो गया भ्रष्टाचार के ऊपर, यहाँ चुनाव हो गया बदजुबानी के ऊपर। तो ये दुर्भाग्य है कि एक जनप्रतिनिधि को लेकर ये बातें की जाए कि वो बोलते कैसा है, वो करते क्या है। ये आप जो कह रहे हैं इन्हीं मुद्दों पे चुनाव होना था। अब चूँकि वो कोई मुद्दे ही नहीं उनके पास, मैं कहता हूँ कि मैंने बांध बनाए, उनके पास 20 साल में, पिछले 5 साल में कहने को कुछ नहीं है। मैं कहता हूँ कि मैंने सिंचाई योजनाओं का विस्तार किया, उनके पास कहने को कुछ नहीं है। एक 4000 करोड़ का नारा लगा रहे हैं कि मैंने 4000 करोड़ का काम किया। मैं तो गाँव में आज भी उतना ही कीचड़ दिख रहा है, तो फिर ये 4000 करोड़ गए कहाँ? जनता सवाल कर रही है।
तो देखिए जिन मुद्दों पर चुनाव होना था, दुर्भाग्यवश पिछले 5 सालों में हमारे जनप्रतिनिधियों के व्यवहार के कारण ये मुद्दे अलग हो गए। अब जनता बदजुबानी भ्रष्टाचार पर ज़्यादा बात